शेयर करना चाहता हूँ कि आजकल बहुत फ्लड है। उसमें देखें कि हज़ारों गरीब लोग मारे गए, लेकिन कोई एक भी एलीट क्लास का आदमी नहीं था। इसी तरह आप देखें कि हज़ारों कच्चे घर गिर गए, लेकिन कोई भी एक पोश आबादी का एक घर नहीं गिरा। अच्छा, हमें आवाम को तो ये अब तक फलसफा पिलाते रहे हैं मज़हब के हवाले से कि ये तो कुदरत का है, तो क्या कुदरत के हवाले से गरीब लोग ही गुनाह करते हैं और ये पोश इलाके के लोग ठीक रहते हैं। इससे बचा जा सकता था। ये जो नुकसान हुआ है, इससे आप देखें कि गुज़श्ता 6 माह से आपके जो मौसमियात के आलमी इदारे हैं वो बता रहे हैं कि बड़ी बारिशें होंगी और उनमें 8 मुल्कों में पाकिस्तान भी शामिल है। तो लेकिन पाकिस्तान में जो हमारे एलीट क्लास हुक्मरान हैं वो अपनी ग्रोही लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखें कि वफाक में अब हुकूमत गई है इमरान खान की। 65% आबादी के सूबों में इमरान खान की हुकूमत है। पंजाब में हुकूमत है, KPK में हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत है और सिंध में जरदारी की हुकूमत है। तो जरदारी की हुकूमत ने अपने सूबे में फ्लड की तबाहियों को रोकने के लिए, बारिशों को रोकने के लिए अपनी हुकूमत से कोई काम नहीं किया, कोई मंसूबा नहीं किया, और वो उसकी हुकूमत गिराने के लिए मुतहर्रिक हो गया एक दूसरे हुक्मरान की। तो ये सारे इमरान खान की हुकूमत भी कर सकती थी और जरदारी की हुकूमतें भी कर सकती थी, अगर दरियाओं के किनारे और नदी नाले जो बरसाती हैं उनके किनारों पर मसनूई झीलें बना लेते। और उसके बाद फिर और मैंने इसके बारे में जब तदब्बुर किया, सोचा, और मैंने इसलिए सोचा कि मैं 78 ईयर में दाखिल हो गया, तो मैंने 50 साल पहले मैंने मार्क्सिज्म पढ़ना शुरू किया। वो मार्क्सिज्म पढ़ना शुरू किया था जिसे पाकिस्तान में अमेरिका ने और साम्राज्यी कवतों ने बैन रखवाया। मैं आप लोगों की याददाश्त में लाना चाहूँगा कि सन 1950 में एक विलियम मैकार्थी था। तो विलियम मैकार्थी ने एक शर्त जानी थी, सोवियत यूनियन को यानी सोशलिज्म को फैलने से दुनिया में रोकने के लिए उन्होंने एक पॉलिसी चार्ट आउट की। उसमें एक हिस्सा तालीमी पॉलिसी का भी था। तो बीबी वो तालीमी पॉलिसी ये थी, उसमें ये रखा गया कि जो हमारे तालीमी इदारे हैं उन इदारों में मार्क्सिज्म को पढ़ने से रोका जाए और मार्क्सिज्म के ख़िलाफ़ पढ़ाया जाए, और उसी हवाले से जमात इस्लामी को इस्लामी जमीयत तलबा को इन करवाया गया। तो ये एक साजिश हुई हमारे, जिसे के बारे में हम लोगों ने बहुत कम सोचा और बताया गया। तो मैं ये बता रहा था, फिर मैं अब अपनी पुरानी बात पे आऊँगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कि फ्लड के बारे में कि वो मसनूई झीलें, मसनूई डैम और उसके साथ ही पिट लगवाए जा सकते, यानी ऐसे कुएँ जो कि अब देखें डीजी खां में कितनी वो हुई। तो डीजी खां में उसको फ्लड को रोकने के लिए अगर हर एक फरलांग पर एक कुआं या 2 कुएँ लगा दिए जाते तो वो ज़मीन में पानी डंप हो सकता था। और इसी तरह ट्यूबवेल बोर्स लगवाए जा सकते थे कि ट्यूबवेल बोर्स लगवाने से नशेबी इलाकों का पानी जा सकता था। ये आइडिया मुझे जो एस्टेब्लिश हुआ, एक तो मार्क्सिज्म के मुताले की बरकत से, मैं भी इसे मौलाना का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि बरकत से हुआ, जिसको रोका गया पाकिस्तान में, ताकि उनका साम्राज्यी निज़ाम, उनका गुमाश्ता निज़ाम, अमेरिका का गुमाश्ता निज़ाम यहाँ पर चलता रहे। तो नाज़रीन किराम, उसमें ये इस तरह हुआ कि बहावलपुर में जहाँ पे जो सड़कें हैं वहाँ पे कई जगह गुज़श्ता बारिशों में वो बैठ गई, कुछ इलाके से क्रैक्स आ गए, और उन क्रैक्स में वो सारा पानी जो था वो उसमें गर्क हो गया और रिचार्ज हो गया। इसी तरह अभी ये हुआ डीजी खां में कि एक बड़ी बस्ती जो थी वो ख़तरे में थी,
تو مذہبی لوگوں نے تو یہ کہا کہ جی وہ قرآن مجید کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ سے وہ کیا. ہم کہتے ہیں تمام برکتیں موجود ہیں. تو وہاں پر ایک زمین کا شک ہو گئی ایک لمبی صورت میں, اور سارا پانی جو تھا سیلاب کا وہ اس میں غرق ہو گیا اور نیچے چلا گیا. تو اس طرح آپ دیکھیں کہ یہ باتیں. اسی طرح پھر انڈیا کے ایک سکھ نوجوان کی جو تھی بصیرت سامنے آئی, ویڈیو میں نے دیکھی. اس نے کہا کہ میری زمین میں پانی بارش کا بہت نشیبی ہے اور سارے اس کا یہاں پہ رک جاتا ہے, تو میں نے یہاں پر وہ مووی اس میں موجود ہے. اس نے کہا کہ یہاں پر میں نے ٹیوب ویل کا بور کروا دیا ہے اور یہ سارا پانی اس میں جا رہا ہے. تو اس سے آپ دیکھیں کہ زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے ایک بہت بڑا ہم میٹھے پانی کا اور اچھے پانی کا بھی ہم ذخیرہ کر سکتے تھے, جس سے ہم کروڑوں روپے کی پیداوار لے سکتے تھے. تو یہ جو نظام گماشتہ نظام چلانے والے ہیں یہ اس اہلیت نہیں رکھتے. اور آپ لوگ جو ہیں وہ میں نے بتایا نا کہ میں اپنے مستقبل کے جو میرے ہیروز ہیں, ڈاکٹر آفتاب صاحب ہیں, ڈاکٹر یاسر ہے, ساتھی ہیں, آپ لوگوں کو سب کو میں تو بھائی سلام کرنے کے لیے پیش آیا ہوں اور تحسین پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. مت گھبرائیں. ہمارے ایک دوست نے کہا تھا کہ جی ہماری پارٹی یا ہمارا وہ چل نہیں رہا. تو یہ جو انقلابی پارٹیاں ہوتی ہیں ان کو آپ ایسا سمجھ لیں کہ جس طرح ایک جہاز جو ہے وہ رن وے پہ چلتے پھر ایک دم ٹیک اپ کرتا ہے. آپ ایسے ہی ٹیک اپ کریں گے, پاکستان میں کریں گے انشاءاللہ. تو یہ وقت آئے گا اور آپ لوگ جو ہیں میں آپ لوگوں کو تحسین, سب کو تحسین پیش کر رہا ہوں.